हमारे बीटीएस के 3 मेंबर टोक्यो के कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद आ गए। उन्हें गिम्पो एयरपोर्ट पर स्पॉट भी किया गया और वहां पर देखा गया कि हमारे बीटीएस के मेंबर जेहोप थे, जिमिन थे और सुगा थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सुगा, जो कि इधर देखते ही नहीं, बिना देखे वो पीठ दिखाकर सीधे चले जाते हैं और यहाँ पर आर्मी तो मस्ती करती है। सबने फिर से कहा कि अरे सुगा तो पीठ दिखाकर चले गए, उन्होंने चेहरा दिखाया ही नहीं। फिलहाल आर्मी हम सभी को पता है कि हमारे सुगा कितने ज्यादा क्यूट है, तो वो चेहरा दिखाए या फिर ना दिखाए हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही है। और जहां तक उनका फंडा हम लोग को पता भी है कि हमारे सुगा एयरपोर्ट पर आखिर ऐसे क्यों रहते हैं। खैर अब बात करते हैं हमारे बीटीएस के मेंबर जिमिन की, क्योंकि जेहोप के साथ हमारे जिमिन भी वापस आ गए। हमारे जिमिन हमेशा की तरह अपने लंबे बालों में बेहद खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लगते हैं, बिल्कुल प्रिंस की तरह। हमारे जिमिन ने एकदम प्यारी सी स्माइल दी सबको, उन्होंने सबको हाई भी बोला और किसी को निराश नहीं किया। हमेशा की तरह जैसे ही वो स्माइल देते हुए एयरपोर्ट पर निकलते हैं, ठीक वैसा ही उन्होंने बड़े प्यार से आर्मीज के लिए हार्ट भी बनाया। अब हम बात करते हैं हमारे बीटीएस के मेंबर जेहोप की। आप सभी को पता है कि जेहोप की दादी गुजर गई हैं और जब उनकी दादी गुजरी तो हमारे जेहोप घर पर नहीं थे, वो कॉन्सर्ट कर रहे थे और उसी टाइम जब उनको पता चला तो उनका दिल एकदम से टूट गया। हम सोच सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत ही कीमती चीज, जो कि हमारे ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर होते हैं, जो अपने खुद के बच्चों से ज्यादा अपने बच्चों के बच्चों को प्यार करते हैं, जैसे कि हमारे जेहोप और जीवू भी अपनी दादी के लाडले थे, ठीक वैसे ही आर्मीज हमारे जेहोप को काफी ज्यादा तकलीफ थी। और पता है एयरपोर्ट पर क्या चीज नोटिस किया गया कि हमारे जेहोप का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जब गौर किया गया तो पता चला कि हमारे जेहोप का चेहरा सूजा हुआ है, उनकी आंखें लाल है। इसका मतलब ये था हमारी जेहोप रोई भी थी और इसी वजह से उनकी आंखें लाल हो गई थी। जहां हमारे जेहोप अपनी दादी के इतने क्लोज थे, वहां पर वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए। तो हम समझ सकते हैं कि जेहोप की तकलीफ, कि जेहोप को अंदर से कितनी बड़ी तकलीफ रही होगी। इसकी भी साथ ही साथ अपनी दादी को खोने की तो बहुत ही ज्यादा थी, जो मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती। साथ ही साथ आर्मीज में यहाँ पर आप सभी को एक बात और बता दूं कि जेहोप की बहन जीवू ने अपनी दादी की काफी सारी फोटोज अंतिम संस्कार से रिलेटेड भी उन्होंने अपने पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करा और वहां पर उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा संदेश भी लिखा, एक विदाई वाला संदेश, बहुत ही इमोशनल सा संदेश उन्होंने अपनी दादी को आखिरी बार लिखा, जो कि मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। जीवू ने अपनी दादी के लिए लिखा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, मुझे ये लगता था कि वो समय करीब आ रहा है जिसे मैं देखना नहीं चाहती। मुझे बीते हुए समय का बहुत ही ज्यादा पछतावा है, इतना ज्यादा तो आगे आने वाले फ्यूचर से नहीं होगा। दादी, आपकी आत्मा को शांति मिले, मैं आपसे बहुत प्यार करती। तो आर्मीज ये था संदेश हमारी जीवू का। और अगर मैं हमारे जेहोप की बात करूं तो जेहोप जिस तरह से उनकी आंखें मोटी सी सूज गई थी एयरपोर्ट पर, देखकर लगा कि वो बहुत ही ज्यादा रोई। उसके बाद भी उन्होंने इतने प्यार से सबको हाय बोला। इतनी सिंप्लिसिटी है इन सब में ना, कि हमारे जेहोप को भी बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि उन्होंने कॉन्सर्ट के दौरान ही सारे आर्मीज को बता दिया था कि मेरी दादी अब नहीं रही और उन्हें इन सब चीजों के बारे में कैसा फील हुआ, जो कि मैंने आपको बताया भी है। तो सोचो, इन सब के बाद भी अगर चाहते तो हमारे जेहोप दिखावा कर सकते थे, वो चाहते कि सीख मान हो सकते थे, दिखाते कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, मैं हाय नहीं बोलूंगा या कुछ भी नहीं करूंगा। उसके बाद इतने के बावजूद भी उन्हें पता है कि हमारे फैंस ही हमें देखते हैं, अगर वो हमारा ऐसा एटीट्यूड देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। अगर मैं बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाने की कोशिश करूंगा तब भी हमारी प्यारी आर्मीज बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगी। इतने समझदार और इतने सिंपल है ना, बिल्कुल भी दिखावा नहीं है, बिल्कुल भी दिखावा नहीं है। आप देखेंगे बिल्कुल भी दिखावा नहीं है। आप देखेंगे कि जेहोप इतनी तकलीफ के बाद भी इतने प्यार से सबको हेलो बोलते हैं, प्यार से, मतलब मैं क्या ही कहूँ, इतने प्यार से हार्ट वार्ट बनाकर तब वो वहां से जाते हैं। सोचो वाकई में यार ऐसे आइडल पाकर मैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ही ज्यादा।